यूपीएससी सीएससी 2024 का ये सवाल है। इसमें क्या कहा है कि वर्ष 2025 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, ये बताना है। तो ये जानने से पहले हमें कुछ फैक्ट्स जानना होगा जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कैलेंडर जो है वो दो प्रकार का होता है ग्रिगोरियन कैलेंडर के आधार पर। एक होता है साधारण वर्ष और दूसरा होता है लीप वर्ष। तो साधारण वर्ष में क्या होता है कि ये 365 दिन का होता है और इसमें जो फरवरी है उसमें 28 दिन की होती है। ठीक, फरवरी जो है वो 28 दिन की होती है। लेकिन वहीं अगर लीप वर्ष की बात करूँ, इन दोनों में तुलना करते हुए, तो ये होता है 366 दिन का और इसमें फरवरी जो है वो 29 दिन का होता है, 29 डेज़ का। साधारण वर्ष जो है वो 4 से पूरी तरह से भाग नहीं जाता है और जो लीप वर्ष होता है वो 4 से पूरी तरह से भाग चले जाता है। ठीक, इसका एग्जाम्पल क्या है साधारण वर्ष का, जैसे कि 2019। अब इसको हम देखें 2019, इसको 4 से अगर मैं डिवाइड करूं तो ये होता है 4 5 6 20 और एक 4 चौक 16। बच कितना रहा है? 3, है ना। 3 बच रहा है, 3 रिमाइंडर आ रहा है। तो इस आधार पर मैं बोला ना कि ये 4 से पूरी तरह से भाग नहीं जाता। क्या नहीं जाता? साधारण वर्ष। वहीं अगर मैं लीप वर्ष की बात करूं अगर 2020 को लेके, तो ये 2020 जो है वो लीप वर्ष है। अब इसको कैसे पता करना होगा? 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से पूरी तरह अगर भाग चले जा रहा है तो वो लीप वर्ष है। जैसे कि ये 4 5 6 20, फिर 4 5 6 20, पूरी तरह से भाग चले गया, मतलब ये क्या हुआ? लीप वर्ष हो गया। एक चीज़ और इसमें, अगर वहाँ पे शताब्दी वर्ष आता है कहीं पे भी, तो ये पता करना है कि वो लीप वर्ष है या साधारण वर्ष, तो उसको 400 से भाग दिया जाता है। राइट, 400 से भाग दिया जाता है। जैसे कि अगर मैं 1900 की ही बात करूं, ये क्या है? शताब्दी वर्ष है। अगर इसको भाग देंगे हम 400 से, तो ये 0, ये 0, ये 0, ये 4 चौक 16, मतलब बच कितना रहा है? 3, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3। इसका मतलब क्या हुआ कि ये साधारण वर्ष है। ठीक है, कौन सा? 1900, सन 1900 जो है वो साधारण वर्ष है। और वहीं पे लीप वर्ष पता करना हो तो उसका एग्जांपल एक सिंपल सा है, 1200। सन 1200 को लेंगे हम, 400 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह से कट जा रहा है, 4 तिया 12। ठीक, पूरी तरह से कट रहा है, यहाँ पे कोई शेष फल नहीं बच रहा है। तो ये क्या हुआ? लीप वर्ष हुआ। ये कुछ फैक्ट्स हैं। और कुछ फैक्ट्स की अगर बात करूँ मैं, तो एक ये है कि साधारण वर्ष में जो है एक साल में एक ऑड डे होता है, एक विषम दिन आता है। ठीक है, साधारण वर्ष में एक विषम दिन आता है। वहीं अगर लीप वर्ष में विषम दिनों की बात करूं तो उसमें 2 विषम दिन आते हैं। ठीक है, और एक बात ये कि अगर 7 विषम दिन पूरे हो जाते हैं तो फिर कैलेंडर जो है वो रिपीट होता है। कैलेंडर जो है रिपीट होता है। और ये क्वेश्चन भी वही है। क्वेश्चन क्या है? 2025 का जो कैलेंडर है वो किस कैलेंडर के समान है? तो हमने बात किया कि 7 अगर ऑड डेज आते हैं, ठीक है, 7 अगर ऑड डेज आते हैं तो जो कैलेंडर है वो फिर से रिपीट होता है। राइट, हमने फैक्ट्स क्या क्या बात किया? 7 ऑड डेज अगर आते हैं तो रिपीट होता है कैलेंडर। फिर लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। और साधारण वर्ष में कितने होते हैं? साधारण वर्ष में 1 ऑड डेज होता है। उसी आधार पर हमें यहाँ पे क्वेश्चन को बनाना है। 2025, इसको हम 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये होता है 4 5 6 20, 4 6 का 24, बचे कितने? 1। पूरी तरह से भाग नहीं गया, मतलब ये साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं? 1 ऑड डे होता है। ठीक है, 1 ऑड डे होता है। हमें लाना है 7 ऑड डेज, और 7 ऑड डेज आने के बाद जो कैलेंडर है वो रिपीट होता है। अब आ गया 2026, 25 के बाद 26, इसको हम डिवाइड करें अगर, तो ये 4 5 6 20, 4 6 का 24, इसमें 2 रिमाइंडर बच रहा है, 2 शेष बच रहा है, मतलब ये साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष में 1 ऑड डे होता है। फिर 2026 के बाद 27, इसको भाग देंगे तो इसमें भी ये बच कितना रहा है? 3। ठीक है, 3 शेष फल बच रहा है, मतलब ये भी साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष में 1 ऑड डे होता है। फिर आता है 2028 की बारी, ये पूरी तरह से भाग चले जाएगा, 4 5 6 20, 4 7 28, इसमें 0 रिमाइंडर बच रहा है, 0 शेष फल बच रहा है।
अब जहाँ पूरी तरह से भाग चले जाता है जो भी वर्ष वो लीप वर्ष होता है, और लीप वर्ष में 2 ऑड डे होते हैं, तो ये 2 आ गया। ठीक, 2029 की बात करूँ मैं, तो 2029 को 4 से भाग देंगे तो ये इसमें बच रहा है 1, शेषफल 1 बचा, मतलब साधारण वर्ष, तो ये 1 ऑड डे होगा इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद 2030 की अगर बात करूं तो ये भी पूरी तरह से भाग नहीं जाएगा। ये 4 5 6 20, 4 7 28, बचा कितना 2, शेषफल 2 बचा, तो इसमें भी 1 ऑड डे होगा। अब गिनते हैं, 29 से 33 के बीच की बात किया है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, ये 7 हो गए, 7 ऑड डे कंप्लीट हुए। अब इसके बाद वाला जो ईयर होगा वो सेम कैलेंडर होगा उसका भी, जैसे कि 2025 का है, तो 2025 के बाद कौन सा, 30 के बाद, 30 तक 7 कंप्लीट हो रहा है, तो 31, मतलब 2031 का जो कैलेंडर होगा वो सेम होगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा दिया है, ऑप्शन सी दिया है हमारा 2031, वो सही हो जाएगा। अच्छा, इसका एक और सॉल्यूशन बन सकता है साधारण तरीके से अगर बात करूं मैं, वो ये है कि 2 फैक्ट्स की बात करता हूं सबसे पहले मैं। ठीक है, पहली फैक्ट्स की अगर बात करूं मैं, तो इसमें होता क्या है कि यदि लीप वर्ष के बिल्कुल पहले हो कोई भी वर्ष तो उसमें +11 जोड़ा जाता है। ठीक है, यदि लीप ईयर है, लीप ईयर के बिल्कुल पहले हो कोई भी वर्ष, ठीक है, और दूसरा क्या बात करते हैं इसमें, यदि लीप ईयर के बिल्कुल बाद हो, बिल्कुल बाद हो, तो उसमें +6 जोड़ा जाता है। ठीक है, अगर उससे पहले की हो, लीप ईयर के जस्ट पहले की बात कर रहे हैं तो उसमें +11 करेंगे, और अगर लीप ईयर के जस्ट बाद की बात कर रहे हैं तो +6 करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में 2025 की बात कर रहे हैं, और 2025 से जस्ट पहले क्या होता है, लीप ईयर होता है 2024, ये 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, मतलब ये लीप ईयर हुआ, और लीप ईयर के जस्ट बाद की बात कर रहे हैं, है ना, तो सेकंड नंबर का हमारा फैक्ट से यहाँ पे यूज़ होगा, जिसमें +6 करना है। तो 25 के बाद +6 अगर करें, 6 साल बढ़ाएंगे तो कितना होता है, 2031 ही आएगा। तो 2031 हमारा ऑप्शन सी में दिया है, वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको सॉल्यूशन के 2 तरीके बताए। तो ये वीडियो हमारा कंप्लीट होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में।